उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा जेवर थाना क्षेत्र इलाके से रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली खौफनाक वारदात सामने आई, जहां सौतेले पिता ने अपनी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी की हत्या कर दी और शव को यमुना पुस्ते के पास झाड़ियों में छुपा दिया। इतना ही नहीं, पुलिस और परिजनों को गुमराह करने के लिए आरोपी ने खुद बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई और मासूम की तलाश का नाटक करता रहा। इस घटना के खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने पूरे मामले के जल्द खुलासे के लिए जांच तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक शुरुआत 21 अप्रैल को हुई, जब जेवर की R&R कॉलोनी निवासी सुरेंद्र सिंह ने कोतवाली में शिकायत दी कि उनकी 14 वर्षीय बेटी दूध लेने गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। शुरुआत में मामला सामान्य गुमशुदगी का लग रहा था, लेकिन आगे जांच बढ़ी तो शक की सुई खुद पिता पर अटक गई। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली तो चौंकाने वाला सच सामने आया। फुटेज में सुरेंद्र अपनी बेटी को ई रिक्शा में बैठाकर ले जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वापस अकेला लौटा। यहीं से पुलिस को हत्या की आशंका हुई। ग्रेटर नोएडा जोन के डीसीपी डॉक्टर प्रवीण रंजन ने बताया कि पुलिस ने सुरेंद्र को हिरासत में लेकर सख्त पूछताछ की तो शुरुआती दौर में आरोपी लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन सख्ती के बाद जब पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपी टूट गया और अपनी ही बेटी की हत्या की बात कबूल कर ली। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने यमुना पुश्ते के पास पहुंची और झाड़ियों के बीच से नाबालिग का शव बरामद किया। शव कई दिनों पुराना होने के कारण कंकाल में तब्दील हो चुका था। डीसीपी ने यह भी बताया कि आरोपी ने हत्या के बाद शव को छुपाने के लिए बेहद खौफनाक तरीका अपनाया। वह शव को ई रिक्शा में ईंटों के बीच रखकर कानीगढ़ी और गोविंदगढ़ के पास यमुना पुश्ते तक ले गया और झाड़ियों में फेंक दिया। उन्होंने ये भी बताया कि आरोपी ने पूरी साजिश बेहद सोच समझ कर रची थी ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच ने उसकी पोल खुलकर रख दी। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि हत्या के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई। वह लगातार पुलिस और परिवार के सामने बेबस पिता बनने का नाटक करता रहा ताकि शक उससे दूर रहे, लेकिन पुलिस की तकनीकी जांच और पूछताछ ने उसके झूठ की परत को खोलकर रख दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के जरिए मौत के कारणों की पुष्टि की जा रही है। साथ ही पुलिस ये भी जांच कर रही है कि हत्या की असली वजह क्या थी और इसके पीछे क्या कोई दूसरी गहरी साजिश थी। रोही ग्राम RR कॉलोनी निवासी सुरेंद्र सिंह ने थाना जेवर पर यह सूचना दी कि उसकी पुत्री जो कि सुबह दूध लेने गई थी वापस नहीं आई। काफी तलाश किया, अब तक मिली नहीं। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में थाना जेवर पर अभियोग पंजीकृत किया गया, विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के अनुक्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सुरेंद्र सिंह चचेरा पिता था। किसी बात को लेकर उसकी पुत्री और पिता में लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते थे। दिनांक 20 अप्रैल को भी किसी बात को लेकर पिता पुत्री में झगड़ा हुआ। इस सूचना पर गहनता से सुरेंद्र सिंह वादी से पूछताछ की गई तो वादी ने स्वीकार किया कि 20 अप्रैल को पुत्री के साथ कुछ विवाद हुआ। उस विवाद में सुरेंद्र सिंह ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत उसके शव को यमुना पुस्ता के जंगल में ले जाके छुपा दिया। वादी की निशानदेही पर ही उसकी पुत्री का शव बरामद किया गया। शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।